शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब हो चैनल, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि हम डेली शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट लेके आते हैं और जैसा 2-4 वीडियो जैसा बन पाए वैसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो कंपनी है LG इक्विपमेंट, वैसे देखा जाए तो कंपनी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा भाग रही दौड़ रही थी। तो कंपनी अच्छी है, अच्छी कंपनी की कैटेगरी की हम जनरली हमेशा तारीफ़ ही करते हैं और उनको कवर ही करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इस कंपनी का क्वार्टर 1 का रिजल्ट किस प्रकार से है, आने वाले समय की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमें। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है LG इक्विपमेंट आज 1.5% के आसपास गिरते हुए दिख रहा है। और अगर इस शेयर की 5 दिन की चार्ट पैटर्न देखें तो 5 दिन में 3% रिटर्न बने थे। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में कंपनी 20% रिटर्न आसपास बना के दिए। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी 20% के आसपास रिटर्न बनते हुए दिख रहे। 1 साल की बात करें तो 120% रिटर्न बना के दिए। 1 साल में कंपनी ने 120% रिटर्न, मतलब अच्छी खासी रिटर्न बना के दिए इन्वेस्टर को। अगर आप देखेंगे तो 5 साल में 300%, मतलब एवरेज 60% पर एनएम के हिसाब से कंपनी रिटर्न बना के दिए। ये कंपनी लिस्ट हुई थी मार्केट में 18 अगस्त 2017 को। सॉरी, 5 साल का ये चार्ट पैटर्न दिख रहा है। मैक्स देखेंगे तो मैक्स देखिए, कंपनी एक वक्त में कुछ भी नहीं थी। 2014 तक कंपनी नहीं के बराबर, मतलब कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी कंपनी। 2014 से कंपनी धीरे धीरे ग्रिप करना चालू किया। बाद में 17 में अच्छा खासा ऊपर गई थी। बाद में कोरोना में देखिए, कोरोना में वापस एक बुरी कंपनी तौर पर उभरी थी। बाद में कंपनी जो जंप करी तो जंप कंपनी करते करते कंटिन्यूसली अभी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। तो देखा जाए तो कंपनी ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा 10-20 रुपये थोड़ा सा करेक्ट हुई है। ऑल टाइम हाई के आसपास ही कंपनी ट्रेड करी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी इस कंपनी बनते हुए दिख रहा है। इन्वेस्टर के लिए आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी इस कंपनी बनते हुए दिख रही है। तो इन्वेस्ट करने से पहले समझ ले कंपनी का चार्ट पैटर्न, समझ ले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ ले, और बाद में कंपनी इन्वेस्ट कर ले। ठीक है, अब क्वार्टर 1 का रिजल्ट देखते हैं कंपनी का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं LG इक्विपमेंट, इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम अगर देखा जाए तो सारे फिगर जो है मिलियंस में 4,294 मिलियन का इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट होते हुए दिख रहा है। जबकि लास्ट क्वार्टर में 4,663 था और 1 साल पहले 3,112 था। 3,112 से 4,239 एक अच्छी खासी जंप है। और 4,663 से 4,193 एक हल्की सी गिरावट आपको दिख रही है। दोनों कंडीशन में कंपनी के फेवर में दिख रही है। ज़्यादा बहुत बड़ी गिरावट नहीं, हल्की सी गिरावट है। और जंप भी देखेंगे तो अच्छी खासी जंप रेवेन्यू के मामले ईयर ऑन ईयर में कंपनी गेन करते हुए दिख रही है। अब देखते हैं कंपनी खर्चों में अगर देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के, तो इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे बन रहे हैं 3,701 मिलियन के। जो लास्ट क्वार्टर में थे 3,860 मिलियन के, और 1 साल पहले 2,765 मिलियन के। वैसे अगर देखा जाए तो 2,765 मिलियन से 37 मिलियन खर्चा बढ़ते हुए दिख रहा है। तो कंपनी का इनकम बढ़ा है तो उसी प्रोपोर्शन में कंपनी खर्चा बढ़ा है, एक अच्छी न्यूज़ होती है। खर्चा बढ़ना बुरी न्यूज़ तब होती है जब कंपनी का रेवेन्यू घट रहा है और खर्चा बढ़ रहा है। अगर कंपनी का इनकम बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। अब देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की क्या कंडीशन बन रही है। इस क्वार्टर में 593 मिलियन का कंपनी का प्रॉफिट दिख रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 803 मिलियन का। तो 803 से 593 मतलब 600 मिलियन के आसपास है। मतलब आपको इसमें 20% के आसपास गिरावट दिख रही है। तो गिरावट है तो दिखने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस क्वार्टर में कंपनी की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में दिख रही है। ईयर ऑन ईयर में की बात करें तो 348 मिलियन से 592 मिलियन के आसपास कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होते हुए, नेट प्रॉफिट हाथ में आते हुए दिख रहा है। तो उसके हिसाब से अच्छी खासी कंपनी ने बढ़ोतरी हासिल करी है। अब देखते हैं आफ्टर टैक्सेशन के बाद में क्या हाथ में आ रहा है कंपनी के। आफ्टर टैक्सेशन की बात करें तो 445 मिलियन हाथ में आ रहे हैं कंपनी के, जबकि लास्ट क्वार्टर में 606 मिलियन आ रहे थे और 1 साल पहले 260 मिलियन थे। 260 मिलियन से 445 मिलियन अच्छी खासी जंप है, और 606 से 445 मिलियन हल्की सी गिरावट है। दोनों कंडीशन देखा जाए तो कंपनी के फेवर में। कंपनी के लिए कोई बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है कि कंपनी के इन्वेस्टर उसमें से भाग जाए, दौड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। कंपनी जो ट्रेड कर रही है उसी हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, बुरा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है कंपनी का। अगर आप जाते हैं तो इस कंपनी का EPS देखिए तो EPS में आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी का जो EPS बन रहा है 1.92 था लास्ट क्वार्टर में, अभी 1.41 है, और 1 साल पहले 0.82 था। तो ईयर ऑन ईयर में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको गिरावट दिख रही है। तो ये गिरावट कम ज़्यादा होती रहती है। कंपनी अगर अच्छी है, कंपनी आप देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। कंपनी की जो प्रमोटर्स होल्डिंग देखिए, उसके बाद में कंपनी का प्रॉफिट लॉस रिजर्व्स, ये सब चीज़ें देखने के बाद अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपनी से भागने की कोई ज़रूरत नहीं करेंगी। फिर कंपनी के बारे में आपके मन में संदेह कम से कम आया करेगा। तो इसलिए अगर आप ये कंपनी में इन्वेस्टेड है तो कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नए इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो पहले कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस वाले हमने वीडियो बनाया होगा, वो देखिए। उसके बाद में आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए और बाद में इन्वेस्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कंटिन्यू विद अस, आई रियली अप्रिशिएट टाइम।